वंदे मातरम छात्रों, आज का हिंदी साहित्य में पहला टॉपिक हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसको आज तक समझेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए इसका आज से लगभग 1,500 वर्ष पहले का इतिहास है। तो बहुत सारे विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए विभिन्न भागों में बांटा है इस इतिहास को। उसी प्रकार से समस्त साहित्यों में जो हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने वाले विद्वान हुए हैं, उनमें जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है वो सबको सर्वमान्य है, सर्वविदित है, वो अच्छा है। तो उसी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए विद्वानों ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 भाग किए हैं वो आप सामने हैं। पहला काल इसी का आदिकाल है। आदिकाल दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल, चौथा आधुनिक काल। आधुनिक काल वैसे वास्तविक रूप से तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। पहला आदिकाल, आदिकाल मतलब शुरू का काल, और दूसरा मध्यकाल यानी बीच वाला समय, और तीसरा आधुनिक मतलब आज का समय। उसी प्रकार से मध्यकाल के जो भाग हुए वो 2 भागों में मध्यकाल बांट दिया गया। पहला पूर्व मध्यकाल यानी पहले वाला मध्यकाल, और दूसरा उत्तर मध्यकाल यानी दूसरा वाला मध्यकाल। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। अब आदिकाल को विद्वानों ने जो समय सीमा निर्धारित की है, तो इसकी सीमा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 993 ईस्वी है। 993 ईस्वी से माना जाता है। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत ज़्यादा अध्ययन करने पर ऐसा मालूम हुआ है कि लगभग 8वीं शताब्दी से हिंदी का विकास शुरू हो गया था। हिंदी पर लिखने वाले विद्वान, कवि, साहित्यकार ऐसे हुए जो 8वीं शताब्दी से लिखने लगे। और हिंदी साहित्य के सबसे पहले कवि सरहबा को माना जाता है, ऐसा कहा गया है। तो वैसे 743 ईस्वी माना जाता है। 743 ईस्वी से हिंदी साहित्य का पहला काल आदिकाल चला माना जाता है, और 1343 ईस्वी तक ये काल चला। 1343 ईस्वी तक। फिर इसके बाद 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल चला। इसके बाद 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक उत्तर मध्यकाल माना जाता है, और 1843 ईस्वी से आज तक, 1843 ईस्वी से आज तक हम आधुनिक काल में जी रहे हैं। अब आदिकाल के नाम से ही ज्ञात होता है कि आदि मतलब शुरुआत। हिंदी का जो पहला काल, प्रथम काल, जब से हिंदी का विकास हुआ, शुरू हुई हिंदी, तभी से हिंदी साहित्य का पहला काल आदिकाल के नाम से जाना जाता है। वैसे थोड़ा इसको समझ लें। सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है।
संस्कृति से भरा पड़ा है। पहली भाषा संस्कृत है। अब संस्कृत के दो भाग हुए, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जब विद्वानों को वैदिक संस्कृत बोलने में, पढ़ने में, समझने में कठिन लगने लगी तो इसके बाद लौकिक संस्कृत का उदय हुआ, जो पूरे संसार में कहा जाए या भारतवर्ष में लौकिक संस्कृत को बोला करते थे। इसके बाद समय परिवर्तनशील है। जब लौकिक संस्कृत में भी लोगों को कठिनाई लगने लगी पढ़ने में, समझने में, तो लौकिक संस्कृत के बाद एक और भाषा का उदय हुआ जिसका नाम है पाली भाषा। जब पाली भाषा का उदय हुआ तो जन सामान्य पाली भाषा में बोलने लगे और साहित्य लिखने लगे लौकिक संस्कृत में। इसके बाद जब पाली भाषा भी लोगों को कठिन लगने लगी बोलने में, तो इसके बाद अगली भाषा का उदय हुआ प्राकृत भाषा। ऐसे ही क्रम में प्राकृत भाषा भी जब लोगों को कठिन लगने, पाली भाषा भी कठिन लगने लगी तो प्राकृत भाषा का उदय हुआ। तो लोग बाग जन सामान्य प्राकृत भाषा को बोलने लगे और पाली भाषा में साहित्य लिखने लगे। जब समय गुजरते ही प्राकृतिक भाषा में लोगों को कठिन लगने लगी तो एक और भाषा का उदय हुआ जिसका नाम है अपभ्रंश भाषा। जब अपभ्रंश भाषा का उदय हुआ तो प्राकृतिक भाषा में साहित्य लिखा जाने लगा और अपभ्रंश भाषा जन सामान्य की भाषा हो गई। समय गुजरते अपभ्रंश भाषा भी लोगों को कठिन लगने लगी तो एक और भाषा का, नवीन भाषा का उदय हुआ, जो भाषा हम हिंदी के नाम से जानते हैं। अब इस प्रकार से कहा जाता है कि पहले सारे संसार में विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत लोगों को कठिन लगने लगी तो संस्कृत के दो रूप बने, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वेदों से संबंधित है और लौकिक संस्कृत जन सामान्य से, महाकाव्य, गद्यकाव्य, साहित्य इस प्रकार से संबंधित है। कहा जाता है लौकिक संस्कृत जब लोगों को कठिन लगने लगी तो लौकिक के बाद पाली भाषा, इसी क्रम में पाली के बाद प्राकृत भाषा, प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषा और अपभ्रंश भाषा के बाद एक नवीन भाषा का उदय हुआ जिसको हम हिंदी के नाम से जानते हैं। अब हिंदी का नामकरण कैसे हुआ इसके बारे में समझें तो हिंदी के नाम के संबंध में जब प्राकृतिक अपभ्रंश भाषा के बाद एक नवीन भाषा का उदय हुआ जिसका नाम, जो नई भाषा बन रही थी, उसी समय यूनानी लोग, फ्रांसीसी लोग जब भारत में आए तो कहा जाता है हिमालय पर्वत से जम्मू कश्मीर को होते हुए और आज वर्तमान पाकिस्तान से गुजरते हुए और गुजरात प्रांत की ओर जाते हुए और जो समुद्र में नदी प्रवाहित हुई है जिसका नाम सिंधु है, उस सिंधु नदी को पार करके यूनानी लोग, फ्रांसीसी लोग जो आए तो अपनी भाषा में वो सा को हा कहते थे, जिस वजह से उन्होंने सिंधु को हिंद कहा और इसके बाद हिंद में ई प्रत्यय लगाने से उसका अर्थ निकला, हिंदी बन जाने से अर्थ निकला हिंद से संबंध रखने वाला, अर्थात हिंदी का अर्थ है हिंद से संबंध रखने वाला। तो मतलब जो सिंधु नदी से संबंध रखता था, जो भी चिड़िया, पशु पक्षी जो भी रखे उन सबको हिंदी कहा जा सकता है। लेकिन कहा गया सबको हिंदी ना कह करके यहाँ पर अपभ्रंश के बाद जो नवीन भाषा बनी उसके नाम को हिंदी कह दिया लोगों ने। यहाँ के लोग जो भाषा नवीन बोलते हैं उसका नाम हिंदी है। इस प्रकार से हिंदी का उदय हुआ। तो लगभग अपभ्रंश भाषा 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी के आसपास तक अपभ्रंश भाषा का साहित्य चलता रहा। अपभ्रंश भाषा लोग बोलते रहे। उसी के क्रम में जो नवीन भाषा का उदय हुआ वो हिंदी हुई। अब लगभग 2020 और 7वीं शताब्दी मतलब 1500 वर्ष का जो समय है, इस समय को समझने के लिए, हिंदी के इतिहास को जानने के लिए
इतने बड़े इतिहास को समझने के लिए विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है, जो आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल में विद्वानों ने कई रचनाएं रची। फिर उसके बाद पूर्व मध्यकाल है। तो आदिकाल में तो राजा महाराजाओं का समय था। उस समय आपसी राजा लड़ते झगड़ते रहते थे। इस प्रकार से इसको रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया। और इसको भक्ति काल का, इसका वीर गाथा काल, इसको भक्ति काल, इसको रीति काल और इसको गद्य काल कहा गया। ठीक, अब इसको समझने के लिए हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।